सुलेमान साहब, ये समस्या खत्म हो जाएगी? अभी जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब कह रहे थे कि ये तो एनजेएसी की तरफ बढ़ने का दरअसल एक आधार बनाने की कोशिश है। समस्या खत्म हो जाएगी अगर कॉलेजियम सिस्टम को हटा दें और एनजेएसी को अप्लाई कर दें। अगर ये कोशिश भी है क्या? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्चुअली अगर आप 4-5 महीने का सरकार का के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जयदीप धनखड़ साहब, जो आप इनके बयानात देखें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे और जुडिशरी पे अटैक करा जा रहा है, ये तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही। और लगातार सरकार चाहती है कि एनजेसी एक्ट लाएं, जो पुराना एक्ट था, जो 4:1 से 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। वो चाहते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं है आज सरकार की दखल अंदाजी नहीं है। देखिए सुनिए ना, जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का दखल बढ़ जाए। अभी भी बाकायदा बीआर गवाई की जिनकी नियुक्ति हुई, कानून मंत्रालय के पास तो सिफारिश जाती है ना, कॉलेजियम भी भेजता है। हमें सबको मालूम है प्रोसीजर कि लॉ मिनिस्ट्री पे जाती है, फिर उसकी आईबी इंक्वायरी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पिछले 11 साल में सबको मालूम है, जग जाहिर है ये बात, कि कितने जजेस के नाम रोक दिए गए जो इन्हें फेवरेबल नहीं लगे गवर्नमेंट। इसकी रिपोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस संजय किशन कौल साहब की बेंच ने बुला बुला के डाटा कि हम लॉ सेक्रेटरी का कंटेम्प्ट करेंगे। तो एक्चुअल गेम ये है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दैट इज द मेन गेम। पूरा जो टारगेट है, यशवंत वर्मा तो मुखौटा है, टारगेट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमारे लोगों जुडिशरी को पूरी तरह हम कंट्रोल करते हैं। दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस। और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि ये जिस तरह से वो बयान करते हैं ना, पाइल ऑफ कैश एटसेट्रा, और ये हो गया, एफआईआर नहीं हुई, किसने रोका है? अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा को शील्ड करती कि नहीं साहब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो फौरन पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट डाली, जो इंक्वायरी हुई, और जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस डीके उपाध्याय ने जो इंक्वायरी करी और जो रिपोर्ट थी वो वेबसाइट पे डाली। फिर ये 3 जजेस की इन हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, 2 चीफ जस्टिस हैं, जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट दाखिल हो गई। उसमें भी जो पब्लिक डोमेन में अखबारों में आया कि वो रिपोर्ट उनके खिलाफ है और रिकमेंडेशन है, और उनसे रिजाइन करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जो हमने अखबारों में पढ़ा। इसीलिए वो चीफ जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने जो इन हाउस कमेटी बनाई, वो तो पूरी तरह रिकमेंड कर रहे हैं, वो शील्ड थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। जस्टिस जब वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह से बयान कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है इनको हम शील्ड नहीं कर रहे हैं, इनकी ये गिल्टी है, इन्हें या तो रिजाइन करो या इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू करो। नहीं तो इस पर आपका सुलेमान, आपका टेक क्या है भाई? इतने हार्श कमेंट्स जो हैं, इतने हार्श कमेंट जो जुडिशरी को लेकर हैं, वो भले ही निशिकांत दुबे के हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हो, राष्ट्रपति ने भी सवाल लिख दिए ना 14। तो ये है क्यों दरअसल? मैं बिल्कुल आपको पिन पॉइंट बात बताता हूँ, आप जरा रिकॉल करिए। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी, निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड बीजेपी के, कोई मामूली आदमी नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं अहम बहस में वो बोलते हैं, उनके स्टार स्पीकर भी हो जाते हैं कई जगह। उन्होंने जरा देर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह दिया कि वो पूरे देश में सिविल वॉर्स कराने के लिए जिम्मेदार है। इसको बीजेपी के भी प्रवक्ता या बीजेपी के लोगों ने कह दिया जाति बयान। तो कोई भी आदमी जाति बयान दे दे किसी पार्टी का और चीफ जस्टिस को कहते कि ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं, ये कोई मजाक है? बीजेपी ने उन्हें कोई नोटिस भी दिया, शोकॉज नोटिस दिया, ये बाकायदा करवाया जाता है। और अगर करवाया नहीं जाता है, क्यों करवाया जाता है सुलेमान भाई? बड़ा सवाल तो ये हो जाता है ना फिर। मैडम ये इसलिए करवाया जाता है, हाँ। उन्होंने बयान दिया, जस्टिस जयदीप धनखड़ ने उससे 1 हफ्ते पहले ये कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनखड़ साहब ने ये कहा था, हाँ। कि आर्टिकल 142 की पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस तरह से इस्तेमाल करी जा रही हैं जैसे न्यूक्लियर मिसाइल, विच इज अवेलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट 24/7। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने उससे 1 हफ्ते पहले ये भी कहा था कि आर्टिकल 142 की पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रही है। 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट के पास है, और पार्लियामेंट की पावर्स को अंडरमाइन करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर्स करके। कौन से ऑर्डर की बात कर रहे थे, आपको याद है?
हाँ, मुझे तमिलनाडु खूब के याद है तमिलनाडु तमिलनाडु के की बैठे थे। सरकार और गवर्नर का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, भाई 3 महीने में राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ये कहा तय था कर दें और 1 महीने में राज्यपाल तय कर दें, बिल पर फैसला ले लें। आर्टिकल 200 और 201 में जो पावर्स है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की हाँ। इन रिलेशन टू द एसेंट टू द बिल्स, उसे डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, टाइमलाइन फिक्स कर दी। उसका जवाब दिया जयदीप धनखड़ साहब ने कि आप आर्टिकल 142 की पावर्स को न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है, और अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको आर्टिकल 143 में रेफरेंस के लिए भेजा है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन सुलेमान में ये भी तो, लेकिन सुलेमान सरकार को ये कान उल्टा इतना घुमाकर पकड़ने की क्या जरूरत है? भाई कांग्रेस ने बहरुल इस्लाम को, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे बहरुल इस्लाम को इस्तीफा दिलवाया और राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो सरकार को इतना उल्टा कान घुमाकर पकड़ने की जरूरत थोड़ी है, जिसे चाहे उसे वो पद दे दे सरकार। मैडम एनजेसी एक्ट लाए थे ना 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, तो अब ये एकदम तो कर नहीं सकते थे, 4:1 से 1 कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। तो अब एक माहौल बनाया जा रहा है कि जुडिशरी में बड़ा करप्शन है और जजेस को सेव कर रहे हैं, जजेस के बेटे ठीक पोते है वो एक ही सुलेमान, माहौल बनाया जा रहा है। आरके सिंह,